कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस चुनावी अखाड़े में इस बार अकेले किस्मत आजमाएगी। इसके लिए कर्नाटक की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा से नेताओं को ऊर्जा भी मिली है। हालांकि कर्नाटक की चाबी कांग्रेस को मिलना इतना आसान नहीं है। पार्टी अपने परंपरागत वोट के आधार पर भले ही जीत का दावा कर रही है, लेकिन परंपरागत वोट के अलावा दूसरे समुदाय के वोटों को जोड़े बिना जीत मुमकिन नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए 2000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसी के साथ दलितों और आदिवासियों का भरोसा जीतने का काम भी पार्टी कर रही है। प्रदेश के जाति समीकरणों में 17% लिंगायत और 16% वक्कालिगा अहम माने जाते हैं। ये दोनों समुदाय 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि लिंगायत बीजेपी का वोट बैंक है, जबकि वक्कालिगा जेडीएस के वोटर माने जाते हैं। मतलब कांग्रेस को दोनों समुदाय के वोट हासिल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो कांग्रेस कर्नाटक में 113 के आंकड़ों को तभी छुपाई थी जब विपक्ष के मतों का विभाजन हुआ। 1989 में जनता पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी। ऐसे ही 1999 में जेडीएस बनने के बाद पार्टी को फायदा मिला, जबकि 2013 में बीजेपी से बीएस येदियुरप्पा के अलग होने का फायदा कांग्रेस को मिला। पिछले 20 सालों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 25 से 40% के बीच रहा है। ऐसे में पार्टी के लिए परंपरागत वोटर के अलावा अतिरिक्त वोट हासिल किए बिना सत्ता के शिखर पर पहुंचना संभव नहीं है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष भी कर्नाटक से ही बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं और वो दलित समुदाय से भी आते हैं। प्रदेश में करीब 20% दलित हैं और 35 सीटें आरक्षित हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो दलितों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। बीजेपी को इस समुदाय का 40% वोट मिला। हालांकि कांग्रेस इस बार भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है। राहुल गांधी की यात्रा जेडीएस और बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों से भी गुजरी है। ऐसे में पार्टी को भरोसा है कि परंपरागत वोटर के अलावा दूसरे समुदाय के वोटर भी साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस सत्ता का स्वाद चखेगी।